ओम नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों, शिव पुराण कहने से पहले या सुनने से पहले जो शिव पुराण की पुस्तकें हैं उनको शिव रूप में उनका पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है उसी प्रकार इन पुस्तकों का पूजन करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, इस शिव पुराण में लिखा है, वही हम आपको बता रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने सुनाया भी था, तो आप तुरंत इनका प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का हम आपको ये आगे असली रूप जो प्रतिदिन आपको दिखाते हैं, ये भगवान भोलेनाथ का असली रूप है जो शिव पुराण में जिस ढंग से लिखा है और फोटो जिस ढंग से शिव पुराण में विद्वानों ने बनाया है उसके हम आपको दर्शन कराते हैं। भगवान भोलेनाथ एकदम कपूर के समान गोरे थे, गौरांग थे। उनके 5 सिर थे, पांचों सिर में 3-3 नेत्र थे, तमाम आभूषण से लदे हुए थे। ये फोटो उसमें शिव पुराण में लिखा था कि उनके बारात की दिव्य फोटो है। तो चलिए अगला अध्याय शुरू करते हैं। कल हमने आपको 8वें भाग में विद्येश्वर संहिता के 3 और 4 अध्याय को सुनाया था, जिसमें ऋषिगण लास्ट में अंतिम में बोले थे कि हे सूत जी, अब ऐसा कोई हमें उपाय बताइए जो व्यक्ति श्रवण और कीर्तन और मनन भी न कर सकता हो। क्योंकि कल सूत जी ने बताया था कि श्रवण मुक्ति का एक ही सबसे बड़ा उपाय है। आप सुनिए शिव पुराण को, कीर्तन करिए भगवान भोलेनाथ का और मनन कीजिए, ध्यान कीजिए। ये 3 उपाय बताए थे। तो ऋषिगण बोल रहे हैं जो प्रयागराज में मौजूद जहाँ यज्ञ चल रहा है, उन्होंने कहा कि ये तीनों साधनों से अगर कोई व्यक्ति इन असमर्थ हो तो वो कैसे मुक्ति पाएगा। तो आज उसके बारे में बताया जाएगा। तो देखते हैं। अथ पंचमो अध्याय भगवान आज 5वां अध्याय आपको बता रहे हैं। 5वां और 6वां अध्याय 2 छोटे-छोटे अध्याय हैं, दोनों अध्याय आपको दिखाएंगे। पूरा आप सुनना, तभी आपके समझ में आएगा, नहीं अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य एवं महत्व का वर्णन। कहने का मतलब भगवान शिव के मूर्ति और उनकी लिंग के बारे में, दोनों चीज़ क्यों पूजी जाती है इसके बारे में आज बताया जाएगा। अब सूत जी कह रहे हैं, जो ऋषिगण ने प्रश्न किया था कि कैसे मुक्ति मिल सकती है जो श्रवण कीर्तन और मनन नहीं कर सकता है। हे शौनक, अब सूत जी कह रहे हैं, हे शौनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। सूर्य जी कह रहे हैं कि जो उन तीनों चीज़ नहीं कर सकता वो भगवान शंकर के लिंग या मूर्ति का पूजन करके इस संसार सागर से पार हो सकता है। छल ना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले, कहने छल मन में खोट ना करे। आप अगर अच्छी आपके भगवान ने बोला दिया है आपको, तो आप पैसा लेकर के धन राशि ले जाएं और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दें। अगर आप सक्षम हैं तो भगवान भोलेनाथ के लिए छल ना करें और उनको अर्पित कर दें, शिव के लिए अर्पित कर दें। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति का पूजा भी करें। जो मूर्ति लिंग में आप जिसको कहने का मतलब पूज रहे हैं उसको प्रतिदिन पूजते रहें। उसके लिए भक्तिभाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें। अच्छे ढंग से उनको रखने बैठने की व्यवस्था करें, स्थापना करें तथा उत्सव करें। और वस्त्र, गंध, पुष्प जिस ढंग से आप लोग पूजा करते हैं, धूप, दीप, मालपुआ आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोज्य अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित रजोपचार की भांति सब वस्तु में भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति पर चढ़ाएं। प्रदक्षिणा, नमस्कार मतलब परिक्रमा करें, नमस्कार प्रणाम करें। यथाशक्ति जाप करें, जो मंत्र आपकी इच्छा हो भगवान में उनको आप थोड़ा बहुत जाप भी कर लें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्तिभाव से संपन्न करें। मतलब उनका पूजन और विसर्जन भक्तिभाव से अच्छे ढंग से प्रतिदिन करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति, लिंग या मूर्ति किसी रूप में आप पूजा कर सकते हैं। क्योंकि निराकार साकार यही कहा जाता है, निराकार असाकार। निराकार का मतलब जो उनका लिंग है वो निराकार है, साकार उनकी मूर्ति है। दोनों रूप में यही है कैसे भोलेनाथ हैं, क्योंकि परम ब्रह्म है। इनकी निराकार में भी और साकार रूप में दोनों रूप में पूजा होती है। शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान ना करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले
कि बहुत से महात्मा पुरुष लिंग एवं शिवमूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। ये सूत जी कह रहे हैं कि बहुत सारे पहले तमाम लोग जो ऋषिगण थे, महापुरुष जो थे, वो लोग लिंग और शिवमूर्ति की पूजा करके ही भवबंधन से पार हो चुके हैं। ऐसा सूत जी कह रहे हैं महात्मा लोग। ऋषिगण बोले, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है। प्रश्न कर रहे हैं कि दोनों रूप में क्यों की जाती है। सूत जी क्या कह रहे हैं, हे मुनीश्वरों, आप लोगों का यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। जो पुरुष कभी और कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना, उसी तरह क्रमशः वर्णन करूँगा। अब यहाँ पे इनके गुरु व्यास जी हैं, वेद व्यास जी हैं, उनको भगवान शिव ने जिस तरह बताया वो अभी सूत जी उन ऋषियों को बता रहे हैं। उसी तरह क्रमशः वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार शिवलिंग जो ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल का मतलब निराकार, कोश में लिखा निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया। रूपवान मतलब उनका शरीर भी है, इसलिए उन्हें सकल भी कहा गया। साकार जिसे आप समझ सकते हैं, निराकार साकार मतलब समक्ष आपके जिस रूप में आप एक व्यक्ति के रूप में आप अनुभव करते हैं, एक मूर्ति के रूप में वो साकल हैं, साकार हैं, लिंग के रूप में निष्कल हैं, निराकार हैं भी कहा गया है। इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। उनकी निराकार जो लिंग की पूजा की जाती है वो निराकार है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। उनके निराकार जो हम लोग निराकार के निराकार परम ब्रह्म परमात्मा हैं, जो एक सभी धर्म के लोग मानते हैं कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है, निराकार हैं, वो जिनका जन्म नहीं हुआ जन्मे हैं, वही लिंग के रूप में निराकार के रूप में पूजा की जाती है। इसी तरह शिव के सकल एवं साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। मूर्ति का सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार। बहुत समझ लेना इस बात को। सकल अकल का उसमें बात भी समझाई गई कि सकल समस्त अंग, शायद जिस तरीके के आप अंग देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, उस आकार सहित वो साकार हैं। अकल मतलब अंग आकार से रहित, सर्वथा रहित, जिसमें कोई अंग नहीं, कोई शरीर नहीं, केवल आप ईश्वर के अनुभूत करते हैं, कोई परमात्मा है, परम ब्रह्म परमात्मा है, वो निराकार है, लिंग के रूप में है। हाँ, रूप में होने से ही वे ब्रह्म शब्द कहे जाने वाले परमात्मा हैं। वो ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। कुछ लोग भ्रमित होते होंगे, ब्रह्म और ब्रह्मा, वो ब्रह्मा जी अलग हैं, ये ब्रह्म मतलब कोई एक ईश्वर परमात्मा है जिन्हें कहते हैं आप, उसे ब्रह्म कहते हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति कोश में लिखा हुआ साकार, मूर्ति मतलब साकार, दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं। शिव के अलावा जो भी देवता हैं उन्हें ब्रह्म नहीं कहा जाता और ब्रह्म नहीं है। इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है, इसीलिए उनके लिए कोई लिंग की पूजा अन्य देवताओं के लिए नहीं होती है। अतः जो ब्रह्म होते हैं उन्हीं की लिंग की पूजा होती है। तो भगवान भोलेनाथ परम ब्रह्म परमात्मा है। अतः सुरेश्वर, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवगण भी निष्कल लिंग में पूजित नहीं होते हैं। मतलब ब्रह्मा जी वगैरह विष्णु कोई लिंग में पूजित नहीं होते। सभी देवगण ब्रह्म न होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। शंकर के अतिरिक्त अन्य देव का जीवत्व और सदाशिव का ब्रह्मत्व वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। वहाँ प्रणव ओमकार के तत्व रूप से भगवान शिव का भी प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार पूर्व में मंदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, पीछे भी एक कहानी आई थी सनत कुमार जी की,
जब वो वेद व्यास जी को कुछ भगवान भोलेनाथ के बारे में बता रहे थे। उन्होंने बताया था कि मैं मंदरचल में पर्वत में तपस्या कर रहा था, ये पिछले अध्याय में भी है। ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदकेश्वर, उनको सामने नंदकेश्वर भगवान भोलेनाथ के रूप प्रकट होकर उनके जो उनके संशय उनको दूर किया था। सनत कुमार जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके जो भी उन्हें मन में शंकाएं थी उनको दूर किया था। नंदकेश्वर से प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नंदकेश्वर से भगवान भोलेनाथ के जो रूप के रूप में उनके सामने प्रकट हुए थे। हे भगवान, शिव के अतिरिक्त उनके वश में रहने वाले जो अन्य देवता हैं, उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः बेर मीन्स मूर्ति, मतलब बेर का मतलब कि पोस्ट में लिखा हुआ है बेर मतलब मूर्ति, बेर मतलब अर्थ आपको पोस्ट में लिख दिया गया है मूर्ति। अब बेर कई बार शब्द आएगा, उसको समझ लेना मूर्ति, बेर का मतलब। हाँ, सर्वत्र प्रायः बेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा लिंग और बेर दोनों के उपयोग में देखने में आता है। ये सनत कुमार जी ब्रह्मा जी के पुत्र नंदकेश्वर से कह रहे हैं, जो भगवान भोलेनाथ के रूप हैं, उनसे प्रश्न कर रहे हैं। मतलब कि भगवान भोलेनाथ का ही मूर्ति और लिंग रूप में क्यों पूजा होती है, देखने आता। अतः ये कल्याणमय नंदकेश्वर, अतः हे कल्याणमय नंदकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उससे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। हम नंदकेश्वर बोले, जो भगवान भोलेनाथ के रूप थे। हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया उसे मैं आप शिव भक्त के समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है कि वो निराकार परम ब्रह्म है, उनकी पूजा होती है। संपूर्ण वेदों का यही मत है, वे ही सकल हैं, मतलब वही मूर्ति रूप में भी हैं, वही सकल हैं। इस प्रकार वे निराकार तथा साकार दोनों हैं। नंदकेश्वर ने कहा ब्रह्मा जी सनत कुमार से कि वो निराकार साकार दोनों हैं। भगवान शंकर निष्कल यानी निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत है। मतलब जनमानस में उनकी प्रतिमा भी पूजी जाती है लिंग के साथ साथ। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व तथा सगुणत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य, अन्य देवताओं के मूर्ति रूप में पूजा कर दी। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार ज्योति रूप में दोनों की ही प्राप्त होती है। मतलब साकार और निराकार दोनों के दर्शन भगवान भोलेनाथ के होते हैं, बाकी अन्य देवताओं के केवल साकार रूप में मूर्त रूप में दर्शन होते हैं। सनत कुमार बोले, हे महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर शब्द आ गए ना, वेर यानी मूर्ति, वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेर की आदि की उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ कि कैसे उत्पत्ति उसके बारे में सनत कुमार जी सुनना चाहते हैं। उत्तम वृत्तांत है, उसी को मैं सुनना चाहता हूँ। हे योगींद्र, लिंग के प्राकाट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाएं। अब सनत कुमार जी कह रहे हैं कि लिंग कैसे प्रकट हुआ, इसके बारे में मुझे प्रसंग पूरा सुनाएं मुझे। नंदकेश्वर क्या बोले, हे वत्स, आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप में वर्णन करता हूँ। सुनिए, लोक विख्यात पूर्वकल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु, मतलब शिवलिंग कैसे उत्पत्ति हुई, अब इसकी बात बताई जा रही है। शायद आपने सुना भी हो कि एक बार ब्रह्मा विष्णु का युद्ध हुआ था, बीच में प्रकट हो गए थे लिंग, इस तरीके की कहानी आगे, इसको आपने ऐसे थोड़ी बहुत सुना होगा। अब विस्तार रूप में आप जान लीजिए, वही चीज़ शिव पुराण में आ रही है। जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए
त्रिगुणातीत परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। अब आगे पूरी कहानी है, ये 60 में है पूरी कहानी। उनके बीच में प्रकट हो गए थे दोनों लोगों का घमंड, तो ब्रह्मा विष्णु का घमंड तोड़ने के लिए। तभी से शिवलिंग की पूजा होती है। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। जब ब्रह्मा और विष्णु जब युद्ध हो रहा था, उनके बीच जब लिंग प्रकट हो गया था, उनको आगे फिर कहानी है किस ढंग से उन्होंने समझाया कि आप लोग हमनी से हैं, तब जाके तभी से लिंग की पूजा होने लगी है, साकार और निराकार दोनों रूप में। उसी समय से लोक में मतलब जनमानस में परमेश्वर शंकर की निर्गुण और लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। तभी से शिव के अतिरिक्त अन्य देवों की मूर्ति मात्र की ही प्रकल्पना हुई। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियत शुभ कल्याण को देने वाली हुई। शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष को देने वाली हैं। कहने में शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा, चाहे लिंग पूजें चाहे उनकी प्रतिमा पूजें, दोनों ही भोग और मोक्ष। भोग मतलब कि जो हम आप लोग भौतिक वाक का भोग रहे हैं, जो सुख सुविधा भोग रहे हैं वो भोग हो गया। मोक्ष लास्ट में जो मोक्ष प्राप्त होता है वो दोनों ही मोक्ष देने वाले, चाहे लिंग हो चाहे वो प्रतिमा हो। अब छोटा अध्याय थोड़ा खस्ता अध्याय उसको भी देख लेते हैं, इसी के थोड़ा सा आपको समझ भी आ जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर गमन। जब दोनों ब्रह्मा और विष्णु का भयंकर युद्ध होने लगा तो देवता लोग पहले देखने गए, लेकिन जब बहुत भयंकर युद्ध होने लगा तो देवता लोग घबरा गए और घबरा कर वो भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर गए कि किसी तरीके युद्ध को इन दोनों लोगों का युद्ध शांत करवाइए। नंदकेश्वर बोले, हे योगींद्र, प्राचीन काल में किसी समय शेष साई भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे, मतलब सो रहे थे अपने। लक्ष्मी जी बैठी थी और तमाम लोग उनके सेवक लगे थे। उसी समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा, तुम कौन हो? विष्णु जी कह रहे हैं, तुम कौन हो? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो मुझे आया देखकर भी उद्धत पुरुष के समान सो रहे हैं। मतलब एक कहने का मतलब एक गलत पुरुष के समान भगवान विष्णु है, उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। जिससे जिस तरीके आप कहीं पहुंच जाएं, बड़े हैं, कोई लड़का सोता है, उस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं। उद्धत पुरुष के समान सोने, मुझे देखकर आप खड़े नहीं हो, बैठे नहीं, पूछे नहीं। तो हे वत्स उठो, ब्रह्मा जी कहने हे वत्स उठो और यहाँ अपने प्रभु, मतलब कहने कि मैं आपका प्रभु हूँ, मुझे देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है, उद्धनता के साथ आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। ब्रह्मा जी विष्णु जी कह रहे हैं कि जो गुरुद्रोही अपनों का आचरण का मतलब उनका सम्मान नहीं करता, उसके लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, भगवान विष्णु जी कह रहे हैं, हे वत्स, ब्रह्मा जी के लिए, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है, आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित, मतलब क्रोध प्रदर्शित हो रहा है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव, तुम्हारी जो आँखें हैं विपरीत भाव सूचित कर रही हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है, काल के प्रभाव तुम्हें बहुत घमंड हो गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, विष्णु जी को कह रहे हैं, क्यों तुम्हें बहुत घमंड हो गया। हे वत्स, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी कि मैं जगत का पितामह हूँ और तुम्हारा रक्षक भी हूँ। विष्णु जी बोले, हे वत्स, यह जगत मुझ में ही स्थित है, तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। विष्णु भगवान कह रहे हैं कि समस्त मैं हूँ, ये जगत मुझसे है, केवल तुम चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। ब्रह्मा जी के लिए कह रहे हैं विष्णु जी, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो। विष्णु जी कह रहे हैं कि तुम मेरे नाभि कमल से पैदा हुए हो ब्रह्मा जी के लिए, अतः तुम मेरे पुत्र हो, तुम व्यर्थ बातें कह रहे हो। विष्णु जी कह रहे हैं तुम बेकार की बातें कर रहे हो। अब नंदकेश्वर बोले, हे मुने, उस समय वे अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं, एक दूसरे को मतलब मैं बड़ा तुम छोटे, इस तरह की बातें इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए, एक दूसरे को मारने के लड़ने के लिए तैयार हो गए।
वाद विवाद होते होते हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध, उनके जो दोनों लोगों के जो गण थे वो भी लड़ने लगे। जब दोनों देवता लड़ने लगे, गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। उसी समय सभी देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहाँ पहुँच गए। तमाम देवता वहाँ पहुँच गए किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु का युद्ध हो रहा देखने के लिए। वहाँ आकर आकाश में अवस्थित वे पुष्प की वृष्टि करते हुए फूलों की वर्षा किया पहले उन देवताओं ने, अन्य देवताओं ने करते हुए वे युद्ध देखने लगे। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा के वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के, मतलब उनके छाती पर अनेक प्रकार के असंख्य दुस्सह बाणों और अस्त्रों का प्रहार किया। तमाम बाणों पर उसका प्रहार किया ब्रह्मा जी के उनके छाती पर। तब विधाता भी क्रुद्ध होकर, मतलब ब्रह्मा जी होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। तमाम अस्त्र छोड़ने लगे उनके सीने पर, विष्णु भगवान सीने पर ब्रह्मा जी छोड़ने लगे। उस समय देवगण उन दोनों का वह अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल हो गए। तमाम देवतागण व्याकुल हो गए इतना भयंकर युद्ध देखकर। ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ, तमाम बहुत भयंकर क्रोध में आ गए और श्रांत हो दीर्घ निश्वास लेते हुए, बड़ी श्वास लेते हुए, निश्वास दीर्घ श्वास लेते हुए ब्रह्मा को लक्ष्य कर भयंकर महेश्वर अस्त्र का संधान किया। महेश्वर अस्त्र का संधान किया। ब्रह्मा भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर, उनके हृदय को लक्ष्य बना करके उन्होंने हृदय को लक्ष्य बनाया। ब्रह्मा को लक्ष्य भयंकर महेश्वर, हाँ, अस्त्र का संधान किया। क्रोध में आकर विष्णु भी हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए, ब्रह्मांड को कपाते हुए ब्रह्मा जी ने भयंकर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। तमाम दोनों अस्त्र प्रकट, दोनों अपने अस्त्र मंगाए, दोनों प्रकट हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, उस युद्ध को देखकर सभी देवगण रज विप्लव के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी, इतने दुखी हो गए, इतना भयंकर युद्ध देखकर देवतागण अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, आपस में बात करने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक कण का भी विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्मस्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। ध्यान भगवान भोलेनाथ का सब देवतागण ध्यान करने लगे। भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर, भोलेनाथ के लिए कहा गया चंद्रशेखर महेश्वर, जहाँ विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश शिखर पर गए। सारे देवता वहाँ पहुँच गए भगवान भोलेनाथ के पास। शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके उनके भवन में प्रविष्ट हुए। उन्होंने वहाँ सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देवश्रेष्ठ शंकर का दर्शन किया। सबके श्रेष्ठ भगवान भोलेनाथ का सब देवतागण ने दर्शन किया। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम कर कमल रखे हुए थे। समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे। चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उत्तम भक्ति भाव वाली कुशल रमणियाँ उन पर चावड़ डुला रही थीं। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे। वेद उनकी खुद स्तुति कर रहे थे भोलेनाथ की। वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। हे वत्स, उन महेश्वर शिव को देखकर आनंद अश्रुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलाया, अपने गणों का इनके पास बुलाइए कि देवता लोग किस लिए आए, बुलवाया। और देव शिरोमणि देवताओं के शिरोमणि हैं महादेव, उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर मंगलमय और सुमधुर वचन कहने लगे।
मतलब उन देवताओं को आनंदित किया और अच्छी बात करने लगे। अब आगे भगवान भोलेनाथ किस ढंग से ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में जो अपना प्रकट होगा उसके बारे में, जो शिवलिंग के बारे में किस ढंग से प्रकट हुए और उनका कैसा घमंड चूर होगा ब्रह्मा और विष्णु का, उसके बारे में बताया जाएगा। कल 7वां अध्याय हम आपको सुनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है पहली बार जुड़े तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल में लगा लीजिए। ऑल ऊपर ज़रूर टच कर देना। जब सब्सक्राइब करेंगे माताएं बहनें तो बगल में एक घंटी निशान आएगा, उसको टच कर लेना, छू लेना। उसके बाद ऊपर ऑल लिखा हो उसको भी छू लेना कि जब हम अगला भाग डालेंगे तो उसकी सूचना भी आपको प्राप्त हो जाए। और अन्य तरह के भी खबरें हम आपको दिखाते रहते हैं। तो ओम नमः शिवाय, ओम श्री शाम शिवाय नमः।